तो जी पहली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने क्या किया है फेशियल स्केलेटन। अब हम स्टडी करेंगे फेस की सेंसरी इनर्वेशन। तो फेस को सेंसरी इनर्वेशन होती है हमारी ट्राइजेमिनल नर्व से। ठीक है, कौन सी नर्व सप्लाई करती है? ट्राइजेमिनल नर्व। लेकिन जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, लेट्स सपोज ये हमारा फेस है, अगर हम उसको इस तरह से ड्रा करते हैं, ठीक है, ये फेस है, ये नेक है, यहाँ से ये मैंडिबल बोन है। ठीक है, तो पूरा जो फेस होता है उसको ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करती है, लेकिन एक स्मॉल एरिया जो है ओवर द एंगल ऑफ मैंडिबल, ये जो एरिया होता है यहाँ पे हमारी एक दूसरी नर्व सप्लाई करती है जिसको हम कहते हैं ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। ठीक है, तो यही चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। ये जो आपको 3 कलर की डिविजन्स नज़र आ रही हैं, बेसिकली ये सारी ट्राइजेमिनल नर्व की डिविजन्स हैं। लेकिन ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया होता है यहाँ पे हमारी सप्लाई करती है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। बाकी पूरे जो हमारा फेस है उसको ट्राइजेमिनल नर्व की तीनों डिविजन्स जो है वो सप्लाई करती हैं। सो ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है उसकी 3 डिविजन्स होती हैं। ठीक, एक होती है ऑप्थेल्मिक डिवीज़न, ठीक, दूसरी होती है मैक्सिलरी डिवीज़न और तीसरी होती है हमारी मैंडिबुलर डिवीज़न। ठीक है, लेट्स सपोज अगर ये फेस है तो उसके अगर आप 3/3, ठीक है, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करें तो जो अपर 1/3 होगा उसको ऑप्थेल्मिक डिवीज़न सप्लाई करेगी, जो मिडिल 1/3 होगा उसको मैक्सिलरी डिवीज़न और जो लोअर 1/3 होगा उसे मैंडिबुलर डिवीज़न जो है वो सप्लाई करती है। तो अब हमने ये समझना है कि सबसे पहले तो ऑप्थेल्मिक डिवीज़न जो होती है ये किस पार्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, सो तो जी मैंने आपको बताया कि जो हमारा फेस होता है उसको सेंसरी इनर्वेशन जो होती है ट्राइजेमिनल नर्व से होती है। और ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है उसकी 3 डिवीजन, ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व एंड मैंडिबुलर नर्व। सबसे पहले हम आते हैं कि ऑप्थेल्मिक नर्व जो होती है वो किस तरह से सप्लाई करती है। सो ऑप्थेल्मिक नर्व जो होती है ना, ये 5 ब्रांचेस देती है। लैक्रेमियल नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, सुप्राटोक्लियर नर्व, इंफ्राटोक्लियर नर्व एंड एक्सटर्नल नज़ल। शुरू में आपको डिफ़िकल्टी होगी इनके नाम यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, कौन सी नर्व्स हैं? लैक्रीमियल, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्राटोक्लियर, इंफ्राटोक्लियर एंड एक्सटर्नल नेजल। तो अब हम समझते हैं कि ये जो है किस तरह से सप्लाई करती हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम आई से। ये क्या है? ये है हमारी आई। ठीक है, तो इस आई को ऊपर क्या होगी? हमारी अपर आईलिड। सपोज ये आपकी है अपर आईलिड। ठीक, और दूसरा एक टर्म है जो काफ़ी बार यूज़ हुआ है, दैट इज़ कंजक्टिवा। कंजक्टिवा का मतलब क्या होता है? कंजक्टिवा का मतलब कुछ नहीं है, सिंपली ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो आई को लाइन करी है, दैट इज़ कंजक्टिवा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंजक्टिवा क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग इनसाइड द आई। तो लेट्स सपोज यहाँ पे अंदर हमारी कंजक्टिवा है। तो अब हम क्या करेंगे? इस आई के करेंगे 3 पार्ट। ठीक है, अपर आईलिड और इस कंजक्टिवा के हमने क्या करने हैं? 3 पार्ट करने हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके 3 पार्ट। अब ये जो पार्ट होगा जो सबसे लेटरल है इसको हम कहेंगे लेटरल पार्ट ऑफ अपर आईलिड कंजक्टिवा। ये जो पार्ट होगा दिस विल बी द सेंट्रल पार्ट, और ये क्या होगा? ये होगा मीडियल पार्ट। अब हमने देखनी है कि ये कौन सी जो नर्व है वो लेटरल पार्ट को सप्लाई करेगी, कौन सी सेंट्रल को और कौन सी मीडियल को। तो सबसे जो लेटरल पार्ट है ना अपर आईलिड का और कंजक्टिवा को, वहाँ पे सप्लाई करती है हमारी लैक्रीमियल नर्व। सो लेटरल एंड लैक्रीमियल, लैक्रीमियल नर्व जो होती है वो हमारे अपर आईलिड और कंजक्टिवा के लेटरल पार्ट को सप्लाई करती है। फिर उसके बाद हम आते हैं सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट पे सप्लाई करती है सुप्रा ऑर्बिटल। ठीक है, आप जो है इसी सीरीज़ में जाएँ तो आपको ईजी होगा। तो सुप्रा ऑर्बिटल जो होती है वो सेंट्रल पार्ट को सप्लाई करती है, कंजक्टिवा और अपर आईलिड। ठीक है, फिर हम आते हैं मीडियली। मीडियली जो होती है वो सप्लाई करती है सुप्राटोक्लियर। ठीक है, सुप्राटोक्लियर, ये हो गई हमारी सुप्राटोक्लियर। ठीक, अब ये जो सुप्राटोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल ये दोनों फोरहेड की भी स्किन को सप्लाई करती हैं, लेकिन मेन जो है वो यहाँ पे आपने याद रखना है कि हमने क्या किया, ये हमारी थी आई और आई के ऊपर क्या है? अपर आईलिड। उसको हमने किए 3 पार्ट्स, लेटरल पार्ट, सेंट्रल पार्ट, मीडियल पार्ट। तो जो लेटरल पार्ट होता है अपर आईलिड, जो मिडिल पार्ट होता है वहाँ पे सप्लाई करती है
सुप्रा ऑर्बिटल नर्व और जो सबसे सेंट्रल पार्ट जो होता है वहाँ पे सप्लाई करती है सुप्रा ऑर्बिटल, और जो मिडल पार्ट होता है वहाँ पे हो जाएगी सुप्राटोक्लियर। तो हमने ये तीनों जो है डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं कि इंफ्राटोक्लियर और एक्सटर्नल नेजल जो होती है वो कहाँ सप्लाई करती है। ठीक है, तो सुप्राटोक्लियर के नीचे क्या होगी, इंफ्राटोक्लियर। तो इंफ्राटोक्लियर जो होती है वो भी मीडियल पार्ट को थोड़ा बहुत इनर्वेशन देती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ है जो यहाँ पे आपने याद रखनी है वो ये है कि आई के नीचे क्या होता है, हमारा नोज़ होता है। सो दिस वन इज़ द नोज़। तो ये जो होती है क्या सप्लाई करती है, साइड ऑफ नोज़ को सप्लाई करती है। सो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी इंफ्राटोक्लियर नर्व। इंफ्राटोक्लियर नर्व जो होती है एक तो ये मीडियल पार्ट को भी थोड़ी बहुत इनर्वेशन देती है, दूसरा ये साइड ऑफ, और जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है हमारी साइड ऑफ नोज़ का, उसे कौन सप्लाई करती है, उसे सप्लाई करती है एक्सटर्नल नेज़ल। ठीक है, ये जो हमारी नोज़ का रिमेनिंग पार्ट है अप टू द टिप ऑफ नोज़, इसे कौन सप्लाई करेगी, एक्सटर्नल नेज़ल। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि ऑप्थेल्मिक नर्व जो है उसकी 5 डिविजन्स, लैक्रीमियल, सुप्राऑर्बिटल, सुप्राटोक्लियर, इंफ्राटोक्लियर एंड एक्सटर्नल नेज़ल। लेटरल पार्ट को सप्लाई करेगी लैक्रीमियल, सेंट्रल पार्ट को सुप्राऑर्बिटल, मिडल पार्ट पे दोनों सप्लाई करती हैं सुप्राटोक्लियर एज वेल एज इंफ्राटोक्लियर, लेकिन इंफ्राटोक्लियर जो होती है वो नोज़ की साइड को भी सप्लाई करती है, एंड एक्सटर्नल नेज़ल जो होती है वो अप टू द टिप ऑफ नोज सप्लाई करती है। ठीक है,